हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। आज हमारे जो डे है वो हमारा 29th डे है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट में एक सिंपल से प्रोग्राम के। हमारा जो फाउंडेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जो कि अब हमारी जो 4-5 वीडियोज़ आएंगी उसमें हम पूरा प्रोग्रामिंग देखेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपने लॉजिक को और बिल्ड करेंगे, सोचने की जो हमारी टेक्निक है उसे और इन्हेंस्ड करेंगे। उसके लिए अब मैं 4-5 वीडियोस लाने वाला हूँ एंड उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट का फाउंडेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा कोड है उसमें हम देखने वाले हैं कि जो सम होता है, जो मतलब हमारे पास जितने भी इवन नंबर होगा उनका हमें सम कैसे करना है। अब इवन नंबर क्या होता है, तो वो नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। लाइक हमारा जो 4 है, अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारा इवन है। और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो वो हमारा ऑड होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के रखा है। ये तो अब आपको समझ में आ गया ही होगा, मुझे ये बताने की कोई भी नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेट एक वेरिएबल आपने बनाया, उसमें प्रॉम्प्ट लिखा एंड प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने लिखा इंटर एन नंबर। यूज़र क्या नंबर इंटर करेगा एंड उस नंबर को आपने चेंज कर दिया इंटीजर वैल्यू में, मतलब नंबर में। आप यहाँ पे पार्स इंट का भी यूज़ कर सकते हो, बट समझने के लिए मैंने लिख दिया है एन इक्वल टू नंबर। एंड यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास कर दिया एन। एन हमारा क्या है, ये है हमारा नंबर। नंबर क्या हो रहा है हमारा, एन वाला वेरिएबल हो रहा है। एंड यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया, मैंने लिख दिया फॉर लेट आई नाम का वेरिएबल जो है उसे 2 से स्टार्ट हमने किया, क्योंकि जो हमारा इवन नंबर होगा वो हमेशा 2 से ही मतलब स्टार्ट हम उसे कर सकते हैं। एंड अगर हमारा जो आई होगा वो नंबर से छोटा या बराबर होगा तो आई प्लस 2 कर देना है एंड फिर कंसोल डॉट लॉग 1 कर देना है। एंड देन इतना करने के बाद हमें सम इक्वल टू सम प्लस 1, मतलब जो भी हमारा एक सम नाम का हमने वेरिएबल बनाया एंड हमारी जो आई की वैल्यू आएगी उसे हम अपने सम में ही ऐड करके सम में डाल देंगे। समझ में आया मैंने क्या बोलने की कोशिश की? आप फिर से ध्यान से समझो। यहाँ पे एक फॉर लूप हमने डिक्लेयर किया एंड उसमें हमने बताया कि आई को हमारे 2 से स्टार्ट करो। एंड अगर हमारे आई की वैल्यू जो भी यूज़र यहाँ पे नंबर देगा, जो भी यूज़र हमारा यहाँ पे नंबर देगा, मान लो यूज़र ने 10 नंबर दिया, तो आई अगर हमारा 10 से बड़ा हो जाता है तो लूप रुक जाएगा, लेकिन अगर ये छोटा होता है तो उसमें 2 ऐड होता चला जाएगा। ठीक, तो इसमें हमारा 2 और ऐड होता चला जाएगा। और अगर किसी भी नंबर में 2 ऐड हो रहा है तो 100% है कि वो हमारा एक सम नंबर ही होगा। हमेशा हम 2 से अगर स्टार्ट करते हैं, मान लो यूज़र ने कोई भी नंबर दे दिया, तो उसे अगर 2 से स्टार्ट किया जा रहा है, जैसे 10 नंबर दिया तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हुआ, 12 में 2 14, 14 में 2 16, 16 में 2 18। तो इस तरह से वो हमारा एक इवन नंबर बनता चला जाएगा। ठीक, एंड यहाँ पे हमें शुरुआत में मैंने जैसे यहाँ पे हमारे पास हम इस तरह नंबर नहीं देंगे कि 10 20, हम डायरेक्टली अपना नंबर देंगे जितना हमें इटरेट कराना है, लूप को बार बार कंटिन्यू कराना है, उसके लिए हम अपने लूप को चलाएंगे। सो एक बार मैं इस कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ, तब आपको चीज़ें काफ़ी सही तरीके से समझ में आएंगी। जैसे मैंने ये कोड को रन करा है एंड हमसे पूछा जा रहा है कि इंटर नंबर, मतलब इंटर एन नंबर। आप कोई भी नंबर चूज़ करो, मान लो मैंने लिख दिया 10, तो 10 में ऐड नहीं करेगा 2, 10 में ऐड नहीं करेगा। 10 के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, मतलब 2 से स्टार्ट करके 10 तक, वो 2 2 2 करके जोड़ता जाएगा एंड हमें सम बता देगा। यहाँ पे हमारा कोड कुछ, मैं फिर से यहाँ पे 10 लिखता हूँ एंड जब एंटर करता हूँ तो ये हमें क्या होता है, सम इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे सम हमारा डिफाइंड नहीं दिखा रहा है, तो मैं इसे एक लेट के अंदर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट। एंड अब इसे मैं रन करके देखता हूँ ये हमारा रन होता है या नहीं। हमसे पूछा गया, मैंने 10 यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे हमसे फिर से पूछा गया सम बिफोर इनिशलाइज। अच्छा, तो हमें एक सम को यहाँ पे बनाना होगा, ये हमारा सम सही रहेगा। हम यहाँ पे एक सम को बना देते हैं, लेट सम इक्वल 0। एंड अब मैं इस कोड को रन करता हूँ एंड अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा तो ये देखिए 2 4 6 8 10 एंड सम ऑफ इवन हमारा
30 है। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा कोड कुछ इस तरह चलेगा कि यूज़र जो भी यहाँ पे नंबर देगा, मैंने 10 नंबर दिया तो ये हमने 10 नंबर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे इससे बोला है कि आप 2 से स्टार्ट करो, तो इसने 2 से स्टार्ट किया एंड पहले तो एक टेबल लिख दिया 2 4 6 8 10 10 तक। ये देखिए टर्मिनेट क्या हो गया। अगर n की वैल्यू i से जब तक छोटी है तभी तक चलेगी, और मान लो अगर बड़ा हो गया तो रुक जाएगी। तो मैंने तो 10 डाला था, तो हमारा जो n की वैल्यू 10 है तो इसीलिए यहाँ पे 10 रुक गया एंड फिर इन सब को जोड़ के बता दिया। काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको समझना है। अगर आप ये समझ जाते हो तो भाई ये तो आपकी इंग्लिश है, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ की प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। एंड मैं इसलिए ज़्यादा नहीं समझा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने दिमाग पे जोर डालो एंड चीज़ों को विजुलाइज करो, अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लाओ, तभी आप जीएस को सीख सकते हो। एंड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।